नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो आपने पूरे देश में लक्ष्मी जी और भगवान नारायण के साथ विराजित प्रतिमाओं के मंदिर खूब देखे होंगे, लेकिन राजस्थान के सीकर में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां दिन में मां लक्ष्मी और भगवान नारायण गर्भगृह से करीब 50 मीटर दूर अलग अलग विराजमान रहते हैं। शाम की आरती के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक साथ विराजित किया जाता है और ये मंदिर है सीकर जिले में स्थित श्री कल्याण जी का मंदिर। मंदिर की क्या है खासियत, मान्यताएं, क्या है यहाँ का इतिहास, इस रिपोर्ट में जानिए। श्री कल्याण जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है और शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं अलग अलग रहती हैं। और खास बात यह है कि इस मंदिर में पहली आरती मां लक्ष्मी की होती है, इसके बाद भगवान नारायण की आरती की जाती है। श्री कल्याण जी का मंदिर आसपास के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आस्था का बड़ा केंद्र है। मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दिन में साथ में पूजा नहीं होती, दोनों की अलग अलग मंदिरों में पूजा होती है। साथ में सिर्फ दोनों की शयन आरती की जाती है। राव राजा कल्याण सिंह यहाँ रात की आरती में हमेशा आते थे। ऐसे में आज भी यहाँ रात की आरती राजा आरती के नाम से ही होती है। आपको बता दें कि ये मंदिर उस समय 1.5 लाख चांदी की मुद्रा में बना था। भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर आपने एक साथ काफ़ी देखे होंगे, लेकिन सीकर शहर का एक प्राचीन मंदिर कल्याण धाम मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएं जो है दिन में अलग अलग विराजमान रहती है और दोनों की अलग अलग ही पूजा होती है। पहले माँ लक्ष्मी की पूजा होने के बाद ही भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस मंदिर को 1921 में सीकर के राजा कल्याण सिंह ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी राजा कल्याण सिंह के सपने में आई थी और अलग अलग मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद राजा ने दूसरी जगह माँ लक्ष्मी का मंदिर बनवाया था और माँ लक्ष्मी की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। लगभग 100 साल पहले बने इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर आपको बता दें कि करीब 103 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मंदिर, इस मंदिर में भगवान विष्णु विराजित है। ये गर्भगृह है प्राचीन मंदिर का। इसके अंदर ये जो है भगवान जो नारायण का मंदिर है, इसको यहाँ सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने बनवाया था। उसके बाद से ही इसकी जो है महिमा लगातार बढ़ती गई है और भगवान नारायण की पूजा यहाँ इस गर्भगृह में होती है। तो इसके साथ ही करीब 50 मीटर दूरी पर माँ लक्ष्मी का जो है मंदिर भी पास ही नज़दीक है। वहाँ पर माँ लक्ष्मी की आरती होती है। पहले जो है माँ लक्ष्मी की आरती की जाती है, उसके बाद में जो है भगवान नारायण की आरती होती है और जो सायंकालीन रात्रि की आरती होने के बाद में माँ लक्ष्मी को यहाँ गर्भगृह में लाया जाता है और भगवान नारायण के साथ जो है विराजित किया जाता है। मंदिर निर्माण के करीब 3 महीने बाद ही महालक्ष्मी जी का अलग से भवन बनाया गया था। मंदिर निर्माण के समय राव राजा कल्याण सिंह ने 51 पंडितों को बनारस से बुलाकर विधि विधान से पूजा पाठ करवाया था। मंदिर में विधान के अनुसार 7 बार आरती की जाती है। आपको बता दें कि मंदिर में भगवान नारायण की संगमरमर की प्रतिमा है और माता लक्ष्मी की अष्टधातु की मूर्ति है। कल्याण जी मंदिर का निर्माण पूरी तरह से राजपूत कालीन शैली पर किया गया है। इस प्राचीन मंदिर में देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। कल्याण जी के मंदिर में दीपावली के अवसर पर शरद पूर्णिमा से गोवर्धन तक कई तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इसके साथ ही दूसरे धार्मिक आयोजन भी होते हैं जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। सीकर का ये मंदिर प्राचीन इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। ये मंदिर धार्मिक और सामाजिक केंद्र है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर की संरचना राजपूत शैली में है। आने वाले श्रद्धालु इससे काफी प्रभावित होते हैं। मंदिर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अलग अलग प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति संगमरमर की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति अष्टधातु की है। दिन में दोनों की अलग अलग आरती की जाती है। रात में शयन आरती के समय माता को भगवान विष्णु के साथ विराजित किया जाता है। दीपावली के समय विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। 16 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों में पर्यटक भी हिस्सा लेने पहुँचते हैं। जय श्री कल्याण जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि कल्याण जी मंदिर सीकर का मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है, मेरी भी जुड़ी हुई है।
मैं 4 सालों से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। सारी विशेष पूरी होती है यहाँ पे जो भी आता है उनकी। काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और इसके अलावा यहाँ पे कल्याण जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा दोनों अलग अलग होती है। काफ़ी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं यहाँ पे। और सीकर में इकलौता एकमात्र ऐसा मंदिर है आसपास कहीं भी देखेंगे तो कि जिसमें लक्ष्मी जी भी विराजमान है। कल्याण जी के मंदिर के प्रति हमारी यही आस्था है कि कल्याण जी के मंदिर में 6 प्रकार की तो पूजा होती है और कल्याण जी के मंदिर में सब श्रद्धालु आते हैं और यहाँ हर कार्य हमारे बनते हैं। और कल्याण जी के मंदिर में हमेशा हर रोज़ प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे हमारे 16 दिवसीय प्रोग्राम माँ लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा के अगले दिन होती है। इसमें 32 आरतियाँ होती है और ये गोवर्धन पूजा तक चलती है और उसके बाद में इस लक्ष्मी पूजा का समापन भी हो जाता है। इनकी जो ये प्रतिमा है वो डिगीपुरी माल कल्याण जी के वहाँ से लाई गई है और इनकी है ना मतलब सुबह शाम अलग से पूजा होती है कल्याण जी की। और फिर दिवाली के टाइम पे इनकी है ना 16 दिवस अलग से पूजा होती है। लक्ष्मी जी की भी अलग एक अपनी मान्यता है, उनकी सुबह शाम पूजा होती है। मैं 4 साल से आ रही हूँ। इसके अंदर मेरे सभी काम पूरे हुए हैं। इसके अंदर आने से बाद में इसके अंदर सभी श्रद्धालु लोग सीकर के भोज संख्या में आते हैं। 16 दिन लक्ष्मी पूजा होती है। वर्ष भर में शायद राजस्थान में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें इतने कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी महालक्ष्मी की 16 दिवसीय विशेष आरती चल रही है जिसमें पुष्प पूजा, आज कन्या पूजा हुई है, कल माताओं की पूजा होगी। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया होता है। भक्तगणों का लगातार यहाँ जो है जुड़ाव बना हुआ है। बहुत रेगुलर रूप से, नियमित रूप से यहाँ भक्तगण सुबह और शाम आते हैं। कार्यकर्ता अपनी मर्जी से सेवाएं देते हैं। मंदिर के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा का कहना है कि मंदिर में मुख्य रूप से 38 कार्यक्रम होते हैं जिनमें शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद वितरण, करवा चौथ पर विशेष आयोजन, महालक्ष्मी जी का अष्टमी पूजन का आयोजन, कन्या पूजन और धनतेरस को धनलक्ष्मी को सोने से आभूषण पहनाकर पूजा की जाती है। इसके साथ ही दीपावली के अवसर पर 56 भोग की झांकी सजाकर महालक्ष्मी जी की महाआरती का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा की आरती के साथ ही महालक्ष्मी पूजा महोत्सव का समापन किया जाता है। 2 साल पहले राव राजा कल्याण सिंह जी को स्वप्न में महालक्ष्मी ने कहा कि भाई मेरा स्थान भगवान नारायण से अलग होना चाहिए। तो उस समय फिर राव राजा कल्याण सिंह जी ने महालक्ष्मी के मंदिर की अलग से स्थापना की जिसका ये मानना है कि सुबह 4:30 बजे पहले महालक्ष्मी जी की आरती होती है। फिर वो भगवान नारायण को उठाते हैं और सुबह प्रभात में 5 बजे मंगला आरती के रूप में पहली आरती तो लक्ष्मी जी की, दूसरी बार कल्याण जी की आरती होती है। इसी क्रम में पूरे दिन में 7 बार भगवान की आरती होती है और रात्रि काल में शयन आरती जो 8:30 बजे होती है। उसके बाद में महालक्ष्मी वापस अपने मुख्य स्थान कल्याण जी महाराज के पास में विराजमान हो जाती है। ये मान्यता 100 साल से हम लोग इस परंपरा को लगातार अनुवर्त करते आ रहे हैं। आरती करने की परंपरा शताब्दी पूर्व की है क्योंकि शुरू में ही महालक्ष्मी ने कल्याण सिंह जी को स्वप्न में ये संकेत दिए थे। तो मंदिर की स्थापना के लगभग 1-1.5 वर्ष बाद में ही वो मंदिर महालक्ष्मी का अलग स्थापित हुआ। तो लगभग 100 साल से ये परंपरा महालक्ष्मी का मंदिर अलग है और महालक्ष्मी सुबह 4:30 बजे पहले उनकी आरती होती है, फिर वो अपने स्थान पर विराजित होते हैं। फिर 5 बजे भगवान की मंगला आरती होती है और सायं शयन आरती के बाद में महालक्ष्मी वापस अपने स्थान पर पहुंचती है। ये 100 साल से ये परंपरा चली आ रही है। मंदिर महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में भगवान नारायण और महालक्ष्मी जी की प्रतिमा बड़ी ही चमत्कारी है। भगवान नारायण यानी कल्याण धनी की प्रतिमा डिग्गीपुरी के कल्याण जी महाराज के इष्ट के रूप में पूजी जाती है। सीकर के इस प्राचीन कल्याण जी मंदिर में विराजमान कल्याण जी की वही प्रतिमा के मस्तक और ठोड़ी पर हीरे लगे हुए हैं जो सिर्फ सावन के महीने में ही चमकते हैं। जो है प्राचीन सीकर का प्राचीन कल्याण जी का धाम ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की अलग अलग आराधना होती है, पूजा पाठ होता है और रात को जो है दोनों प्रतिमाओं को एक साथ रखा जाता है। तो इस तरह से कहें तो पूरे देश में एक अलग तरीका का जो है संभवतः एक अनूठा मंदिर इसको कह सकते हैं जहाँ पे अलग अलग जो है दोनों माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है।
सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार।